आईपीएल 2025 के ऑक्शन में कहीं पर खुशी है, कहीं पर बहुत ज्यादा गम है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें आईपीएल 2025 में झटका लगा है। कुछ को जोर का झटका धीरे से लगा है, कुछ को बहुत बड़ा फटका लगा है। जैसे किसे मिचेल स्टार्क को बहुत बड़ा झटका लगा है। मिचेल स्टार्क तोप गेंदबाज रहे हैं। आईपीएल 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शायद थे। गजब गेंदबाजी की थी, मतलब क्वालिफायर 1 और फाइनल में एकदम तोप वाली गेंदबाजी की थी। 25 करोड़ में खरीदा गया था उन्हें 2024 में, लेकिन इस बार उनकी कीमत आधी से ज्यादा कम हो गई है। दिल्ली कैपिटल ने उन्हें खरीदा सिर्फ 11.75 सीआर पे। मतलब उनकी पुरानी टीम के केआर ने इतना लंबा दांव नहीं लगाया, आरसीबी ने भी दांव नहीं लगाया और दिल्ली को बड़े सस्ते मिल गए। मतलब आमतौर पर किसी खिलाड़ी को 11 करोड़ मिले या 12 करोड़ मिले तो बहुत ज्यादा रकम होती है, लेकिन स्टार्क के हिसाब से यह रकम काफी कम है, क्योंकि स्टार्क पिछली बार हाईएस्ट पैसा पाने वाले प्लेयर बन गए थे। बहुत बड़ी तोप थे वो और आईपीएल 2024 में 14 मैच 17 विकेट निकाले थे। हालांकि महंगे साबित हुए थे, लेकिन क्वालिफायर और फाइनल में बहुत अच्छा किया था। दूसरा जिन्हें बड़ा झटका लगा वो है केएल राहुल पंजाब में थे, कैप्टन थे, नाम था, रुतबा था, कमाल था, लेकिन अब दिल्ली ने 14 करोड़ में खरीदा है। दिल्ली की बल्ले बल्ले हो गई राहुल के नाम से। लखनऊ स्लो पिच थी, दिल्ली में पाटा स्टेडियम है, राहुल को सूट करेगा, लेकिन 17 करोड़ में जो राहुल लखनऊ के थे वो 14 करोड़ में गए। आमतौर पर यह माना जाता कि ऑक्शन में जाने के बाद कीमत बढ़ेगी। उनके साथ वाले प्लेयर जो थे श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर या ऋषभ पंत, वो बहुत पैसे कमाए। राहुल को इतने पैसे नहीं मिले एंड दैट इज क्वाइट शॉकिंग कि राहुल को इतने पैसे क्यों नहीं मिले। ये एक कहानी है। लेकिन डीसी और एलएसजी के कैप्टन बदल गए। डीसी को राहुल मिल गए, एलएसजी को ऋषभ पंत मिल गए एंड दोनों की बल्ले बल्ले हो गई है। ऋषभ पंत बस डिफरेंस ये है कि 27 करोड़ में गए और राहुल 14 करोड़ में। 13 करोड़ का डिफरेंस जो है वो आया है। डीसी को 14 करोड़ में कैप्टन मिल गया, कीपर मिल गया, ओपनिंग बल्लेबाज मिल गया, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया, एक कंप्लीट पैकेज मिल गया और कंसिस्टेंट प्लेयर मिल गया। राहुल ने आईपीएल 2024 में भी 14 मैच में 520 रन बनाए थे। 37 का एवरेज था, 136 स्ट्राइक रेट था। तो आई थिंक बल्ले बल्ले उनकी है। उनके पास बाकी तगड़े प्लेयर हैं। राहुल कंसिस्टेंट होंगे, कैप्टन है, ये टीम अच्छा कर सकती है। तीसरा झटका लगा है समीर रिजवी को। समीर रिजवी को सीएसके ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। बहुत नाम हुआ था। यंगेस्ट प्लेयर थे, छाए हुए थे, चारों तरफ चर्चाएं चल रही थी, बातें हो रही थी। राशिद खान को आते ही 2 गेंद पे छक्का मारा था। यूपी T20 में काफी रन बनाए थे, लेकिन इनको भी नुकसान हुआ। 95 लाख में आकर रुक गए। डाउनफॉल है समीर रिजवी का, झटके में होंगे। हालांकि दिल्ली ने खरीदा है, प्रूफ कर सकते हैं, यंग प्लेयर है। पिछले साल सीएसके ने खरीदा था, बहुत चर्चाएं हुई थी, 8 करोड़ 40 लाख में। पहली बॉल पर छक्का मारा था राशिद खान को, 2 छक्के 1 ओवर में, लेकिन सीएसके ने रिलीज कर दिया। सीएसके में आप रहते हो तो आपकी चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है, तो पैसे का भी नुकसान है और टीम का भी नुकसान है। सीएसके में रहने में फर्क अलग हो, धोनी के आसपास रहोगे, काफी कुछ सीखने को मिलता है। समीर रिजवी हालांकि लास्ट ईयर बहुत कुछ कर नहीं पाए थे, 5 मैच में 51 रन थे, लेकिन इस साल डोमेस्टिक में अच्छा किया उन्होंने। तो ये कहानी है। हालांकि इंटरेस्टिंग ये भी है कि राहुल, स्टार्क और रिजवी तीनों दिल्ली के लिए खेलेंगे, तो दिल्ली ने परचेज अच्छे किए। जिनको नुकसान हुआ सबको दिल्ली ने खरीद लिया। केएल राहुल 14 करोड़, मिचेल स्टार्क 11.5 करोड़, नटराजन को खरीद लिया उन्होंने, मैकगर को खरीद लिया, हैरी ब्रूक खरीद लिया, समीर रिजवी खरीद लिया, आशुतोष शर्मा खरीद लिया, मोहित शर्मा खरीद लिया। ये सारे प्लेयर रहे हैं दिल्ली के पास जो बल्ले बल्ले। अगला नुकसान जो है वो मैक्सवेल का हुआ है। मैक्सवेल 11 करोड़ में आरसीबी में थे लास्ट ईयर और इस बार 4 करोड़ 20 लाख रुपए में। अगेन एक बहुत बड़ा झटका मैक्सवेल के लिए। आरसीबी ने उनके लिए राइट टू मैच भी यूज नहीं किया। इसका रीजन शायद लास्ट ईयर उनका फ्लॉप होना था। 10 मैच में 52 रन थे, 5 का एवरेज था। ये कहानी रही इनकी, मुश्किल रही, बहुत नुकसान इनका हुआ, बहुत बड़ा वाला नुकसान हुआ और ये नुकसान इनको परेशान करने वाला हो सकता है। राहुल त्रिपाठी को नुकसान हुआ। 8.5 करोड़ एसआरएच गए थे, इस बार 3.4 करोड़ में सीएसके के लिए गए। हालांकि शायद चांसेस ज्यादा मिलेंगे सीएसके में और उसके बाद वापसी कर सकते हैं, तो ये इनके लिए एक बल्ले बल्ले हो सकता है कि यार अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। ठीक है, एसआरएच खिला नहीं रही थी, परेशान हो रहे थे वहां पे। धोनी के आसपास रहेंगे, बड़े प्लेयर बनके निकल सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। ईशान किशन को नुकसान हुआ। 15 करोड़ में थे, 15.5 करोड़ में। एसआरएच ने खरीदा है 11.5 करोड़ में। एमआई ने रिलीज कर दिया, दाव नहीं लगाया। हो सकता है एसआरएच में जाएं, वहां खेलने को भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। एसआरएच के पास काफी प्लेयर है।
तो ये सारी कहानी है। कई और ही प्लेयर हैं उनको नुकसान हुआ। वार्नर 2 करोड़ में ऑक्शन में बिके नहीं, देवदत्त पडिक्कल बिके नहीं, जॉनी बेयरस्टो बिके नहीं, पीयूष चावला 50 लाख में बिके नहीं। तो काफ़ी प्लेयर्स को और भी नुकसान हुआ है। बट ये IPL डे 1 पे जिनको फटका लगा है वो यही खिलाड़ी है। आपकी नज़र में सबसे बड़ा लॉस किसका है या सबसे बेस्ट बाय किस हो गया? आई थिंक KL राहुल को अच्छा खरीद लिया। 14 करोड़ में राहुल अच्छी डील है, वर्थ डील है। डेविड मिलर 7.5 करोड़ में अच्छी डील है, और बहुत सारे लोग सस्ते में बिक गए। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।